ओके। तो आप सभी लोगों को नमस्कार। और ये वीडियो आज ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, ट्विटर पे लाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का विषय आज का विषय कोई नोटिफिकेशन था, मुझे पढ़ने में नहीं आया, इतनी देर में निकल गया। सो आज का विषय बेसिकली जो चाइना के अंदर एक नई और मिस्टीरियस बीमारी की चर्चा अभी चल रही है, जिसमें लंग्स से रिलेटेड वहाँ बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल्स में भेजे जा रहे हैं और उसके ऊपर चर्चा चल रही है। WHO लगातार प्रयास कर रहा है कि उन्हें चाइना से सारी जानकारी मिले, जो कि हमेशा की तरह अभी तक तो मिलते हुए नहीं दिख रही है। ये बेसिकली समस्या है कि चाइना में ऐसा माना जा रहा है कि एक नए प्रकार का एक वायरस या कुछ नया संक्रमण या किसी प्रकार की कोई नई बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, और जिसके चलते बहुत बड़ी संख्या में लोग और विशेषकर बच्चे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है। और ये सभी जो बच्चे हैं या जो भी चाइनीज़ लोग हैं, इन सबको बेसिकली वो सारे प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जा रहा है जो कोविड-19 या कोरोना के समय पूरे विश्व ने जिन प्रिकॉशंस को लिया था, वही सारे प्रिकॉशंस को लेने की बात चल रही है। ये समाचार है, और आप सभी लोग जो भविष्य के इस पेज को फॉलो कर रहे हैं, आप सब लोगों ने हमारे शायद अभी रिसेंटली 8 नवंबर को भी हमने ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें हमने कहा है, और इसके पहले भी कई बार इस विषय को हमने रखा है कि जब भी आपको नए ज्वालामुखी फटने के या नए सीरीज़ आपके सामने आएंगे, जो हम लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ज्वालामुखी के आइकन बना के रीट्वीट करके, और आप लोग उसको पढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार के जब भी आपको एक सीरीज़ में ज्वालामुखी फटते हुए दिखेंगे, तब आप पाएंगे कि लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ही आपको कोई ना कोई समाचार मिलना शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पे नया कोई वेरिएंट आ गया, या कोई नया संक्रमण आ गया, या किसी प्रकार से कोई नई समस्या आ गई। तो ये बिल्कुल उसी दिशा में जा रहा है जिसको हम सत्य होती भविष्यवाणियाँ, जो हमारा हैशटैग है, उसके अंदर लेते हैं, और जिसमें आपको ये बता पाते हैं कि किस प्रकार जो डार्क एनर्जी का प्रेशर है, और जिसके ऊपर विज्ञान, हमें नहीं समझ में आता कि विज्ञान क्यों इस विषय के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता है। शायद विज्ञान या वैज्ञानिकों को भी ये पता है कि उनके पास कम से कम इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, ऐसा हमें लगता है। तो डेटा हमने इकट्ठा किया, डेटा आपके साथ साझा भी किया, बार बार हमने इस विषय को आपके सामने रखा, और आप लोगों ने नोटिस किया। और आज फिर से अगर आप हमारे पिछले 15 दिन के ट्वीट्स को अगर एक बार सरसरी तौर से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि हमने लगभग पिछले महीने भर में न जाने या जितने भी ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, उनकी सूचना आपके सामने रखी है। साथ में ये भी कहा है, बताया है कि अब कोई ना कोई नया वेरिएंट या किसी प्रकार की नई बीमारी या किसी प्रकार का नया संक्रमण, और इसके समाचार हमारे सामने ज़रूर आएंगे, निश्चित आएंगे। और अब चाइना से वो समाचार बहुत तेज़ी से आना शुरू हो गए हैं। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। आज सुबह से हमें भी कम से कम 7 या 8 बार लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर, हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर लगातार हमसे पूछा है कि चाइना के अंदर ये जो संक्रमण फैलने के समाचार आ रहे हैं, क्या ऐसे संक्रमण भारत के ऊपर भी आने की संभावना है। ये अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो भारत के ऊपर फिलहाल ऐसे कोई संक्रमण की संभावना नहीं दिख रही है। फिर भी अगर जो प्रिकॉशंस हमने अपने ट्वीट्स में आपके सामने दिए हैं कि
विशेषकर अब जैसे ये जो समय हो रहा है, ये इस समय की जो हम बात कर रहे हैं, सूर्य अस्त हो चुका है, रात का समय शुरू हो गया है, ठंडक बढ़ना शुरू हो गई है। तो जब भी अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति बनती है तो रात के समय घर से तभी निकलिए जब बहुत आवश्यक हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अनावश्यक रूप से रात को घर से नहीं निकलिए। नहीं निकलिए का अर्थ यह है कि आप रात को अपनी बालकनी में भी मत जाइए। ये बेसिक इंटेंशन ये है कि आप किसी न किसी प्रकार से कंक्रीट के छत के नीचे रहिए, कंक्रीट के विशेषकर। अगर शहरों की बात है, गांव में बहुत अच्छा एक माहौल रहता है जहाँ पे मिट्टी, अगर कच्चे मकान है तो, वैसे तो आजकल कच्चे मकान अब कहीं होते नहीं हैं, बट अगर कच्चे मकान हैं और चूंकि खेतों के बीच में अगर जो मकान रहते हैं तो सामान्य रूप से इन सभी जगहों पर पानी बहुत होता है ज़मीन के नीचे, सिंचाई की वजह से और अन्य कारणों से। तो अगर आप जिस स्थान पे हैं और वहाँ ज़मीन के नीचे अगर पानी अच्छा है या पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये एक अच्छा बचाव है। अगर आप रात में नहीं निकलते हैं, वो एक अच्छा बचाव है। सुबह जब होगी, जैसे अभी रात हो गई, अब कल सुबह जब होगी तो अमूमन हम अपने बेडरूम्स में जब सोते हैं तो ठंड के समय रज़ाई या कुछ कंबल या कुछ ओढ़ के सोते हैं। ऑल्दो इतनी अभी ठंड अभी आई नहीं है, लेकिन सुबह जैसे ही आप जब दरवाज़ा खोलते हैं तो एक टेम्परेचर वेरिएशन होता है, बाहर की ठंडक एकदम अंदर आती है और घर अंदर से कुछ गर्मी लेके रहता है। सो इस चीज़ से भी बचना चाहिए कि ये जो सडन टेम्परेचर चेंज हमारी बॉडी सहन करती है, ये टेम्परेचर चेंज से भी आप को इस तरीके की समस्याएं होने की बहुत संभावना रहेगी। डॉक्टर्स के पास जाएंगे और ये सारी बातें जब होंगी तो वो आपको यूजुअली इन्फ्लुएंजा या फ्लू या इस तरीके की चीज़ों की आपको दवाइयाँ शुरू करते हैं। अमूमन ये समय भी रहता है जब बच्चों में अक्सर ये बीमारी फैलती है। कहा जाता है कि स्कूल्स के साथ या स्कूल में इन्फेक्शन लगता है और बच्चों में ये बीमारी फैलती है जो घर तक वायरल इन्फेक्शन के रूप में आती है। इसके ऊपर कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो विषय है इसको बहुत समझदारी से इस पे हम कुछ काम करें कि एक तो जैसे बताया, रात को ना निकलें। रात भर जो भी मेटलिक चीज़ें, मेटलिक वस्तुएं, धातु की वस्तुएं जो आसमान में एक्सपोज्ड रहती हैं, उनको भी सूर्य अस्त के कम से कम 1 घंटे बाद तक या हाँ, सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक उनको अगर नहीं छुएंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप मॉर्निंग वॉक करने, एक अच्छी आदत है, करना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं तो हमारा आपको यही सुझाव है कि सूर्य उदय के बाद ही मॉर्निंग वॉक पर निकलें। सूर्य उदय के पहले इस समय मॉर्निंग वॉक करने से बचें। ये समय अगर आप रात के अंधेरे में हैं तो ये समय नहीं है जब आप बाहर निकलें, अंधेरे में विशेष रूप से। तो जब एक बार सूर्य उदय की स्थिति बन जाती है, थर्मल एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाता है। थर्मल एनर्जी का जिसको कह सकते हैं कि प्रभाव क्षेत्र में हम आ जाते हैं। ऐसे स्थिति में जब आप बाहर निकलते हैं तब ये गुंजाइश कम से कम होती चली जाएगी। ये सारी बातें जो हैं, प्रिकॉशंस जो हैं, इनको करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, किसी का कोई बुरा नहीं होने वाला है। अलावा इसके अगर सरकार ये कहती है, स्वास्थ्य विभाग या सरकार अगर जो भी निर्देश दे रही है, अगर देती है तो उनकी पालना तो हमें करनी ही है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम इन चीज़ों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा एक आपको सुझाव है। मास्क वगैरह लगाना, ये सब अगर सरकार जब भी कहेगी वो तब की बातें हैं। फिलहाल तो भारत में विशेष रूप से हमें नहीं लगता कि ज्योतिषी दृष्टि से हमें ऐसी कोई समस्या नहीं दिख रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर भारत की बात करें, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो इस मंथ एंड तक, ये नवंबर का जो एंड पोर्शन अब आने वाला है या चालू हो गया है, कहीं कुछ भूकंपों की संभावना ज़रूर बनती है।
उसमें भी अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर मोस्ट प्रॉब्ली हमने एक चित्र दिया था। मानचित्र में हमने पूरा हिमालय बेल्ट आपको उसमें इंगित किया है और उसमें 2-3 पॉइंट भी हमने बताए हैं। उन क्षेत्रों में विशेष रूप से थोड़ी सावधानी रखी जा सकती है। अलावा इसके अगर एक और बात जोड़ दूं कि 15 दिसंबर या दिसंबर का जो मिड दिसंबर है, 15 दिसंबर के आसपास, क्योंकि ये केतु वर्ष चल रहा है 2023, 7 नंबर आता है। 2024 2 2 4 और 4 और 4 8, ये शुरू हो जाएगा शनिदेव का वर्ष। और शनिदेव का वर्ष मतलब न्याय के देवता का वर्ष और न्याय का वर्ष बेसिकली। तो जो परिस्थितियां, अब न्याय का वर्ष मतलब जो कई सालों से जो लोग दबे छिपे अपराध करके छुपे हुए हैं, उन सब की, उनको न्याय की दहलीज तक पहुंचा दिया जाएगा। आप उनको सजा प्राप्त होते हुए देखेंगे। और 15 दिसंबर के आसपास से आपको बहुत बड़ी संख्या में या काफ़ी संख्या में कुछ राजनेता भी इसमें आपको जेल जाते हुए, सजा प्राप्त होते हुए देखेंगे। ऐसी बहुत संभावना है कि कहीं किसी का कोई दुर्घटना के समाचार आ जाए। ये सारी बातें ट्विटर के ऊपर बिट्स एंड पीसेस में, ट्वीट्स में, अलग अलग ट्वीट्स में आपके सामने रख चुके हैं। तो बहुत संभावना है कि ऐसा भी हो जाए कि किसी नेता के मृत्यु के समाचार, औचक मृत्यु के समाचार हमारे सामने आए। ये सारा कुछ 15 दिसंबर के बाद शुरू हो जाएगा। जैसा हम सब जानते हैं 3 दिसंबर को इन 3 प्रदेशों के चुनाव के परिणाम आने हैं। लगभग दोनों पार्टी संतुष्ट रहेंगी। 2 राज्य अगर भाजपा को मिलते हैं तो 2 राज्य हमें कांग्रेस को मिलते हुए दिख रहे हैं। ये परिस्थिति रहेगी। और इसके साथ में जो हमने कहा कि 15 तारीख से जो धरपकड़ या जेल यात्रा करते हुए हमें कुछ नेतागण दिखेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली इसके जो रिपरकेशंस हैं, इसके जो जिसको कह सकते हैं कि इसका जो प्रत्युत्तर दिया जाएगा वो लोकसभा चुनाव के आसपास दिया जाएगा। और इसीलिए अगर आप हमारे जुलाई में हमने एक ट्वीट किया था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री को सीधे टैग किया गया था और ये लिखा गया था कि इस लोकसभा चुनाव के को अगर थोड़ा जल्दी करा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि इस लोकसभा चुनाव के समय भारत में, विशेषकर अप्रैल के ऑनवर्ड्स, भारत में कुछ आंतरिक गतिविधियां जो हैं वो चिंताजनक हो जाएं। ये इन शॉर्ट बात है। विशेष मुद्दा जो आज का था वो ये चाइना की बीमारी के बारे में हमने चर्चा की आपसे। और ये जो आप सभी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, आप सब लोगों ने हमारे ट्वीट्स पढ़े हैं और मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि जैसा लिखा गया था क्या वैसा होता है। अक्सर लोग मैसेज भी करते हैं, तो बिल्कुल वैसा हो रहा है कि कोई नया संक्रमण, कोई नई बीमारी या कोई नया वायरस की विषयों के ऊपर हम दोबारा चर्चा करेंगे। आप लोग जुड़े। ट्विटर के ऊपर शायद ये पहला लाइव है। ये वीडियो अभी जब पोस्ट हो जाएगा तो इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर भी हम लोग पोस्ट करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। भविष्य में आपके साथ फिर इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। नमस्कार। भारत माता की जय।